दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी बैंक के बारे में जिसके प्रति सरकार का रवैया पता नहीं क्यों शुरू से ही दोयम दर्जे का रहा है। सरकार उसको हमेशा दोयम दर्जे का मानती है कि ये बैंक दोयम दर्जे का है, जबकि अन्य सभी बैंकें, चाहे वो स्टेट बैंक हो या अन्य सभी नेशनलाइज कमर्शियल बैंक हो, ये कभी न कभी प्राइवेट रही हैं। और जिस बैंक के बारे में मैं बात करने वाला हूं, भाई साहब आपको बताने वाला हूं, वो पैदाइशी सरकारी बैंक है, लेकिन उसके प्रति हमेशा इनका बिल्कुल हेय दृष्टि से देखने का नजरिया रहा है। जैसे कि कभी गांव में, आज़ादी के पहले गांव में राजे रजवाड़ों की जब वो हुआ करता था, तो जो गरीब तबके के लोग होते थे उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था कि ये गांव का इस तरीके से कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है। इस तरीके से मेरी ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। मैं सीधे आ रहा हूँ अपने बिंदु पर। जी हाँ भाई साहब, एक है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारे वेज रिवीजन दिए जाने हैं, सारा वेतन इनका अन्य बैंकों के समान है। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक के कर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का स्ट्रगल का, संघर्ष का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है भाई साहब। इनके वेतन तो बहुत कम होते थे और काम सब वही लिया जाता था, उससे भी ज़्यादा हार्डशिप पे काम करते थे अन्य बैंकों की अपेक्षा, लेकिन इनको सबसे कम वेतन दिया जाता था। लेकिन इन्होंने सड़कों पे संघर्ष करके, न्यायालय में अपनी गुहार लगा करके, न्याय मांग करके उनको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और अब वो सबके बराबर वेतन भी पाते हैं, सारी सुविधाएं, उनको 12th BPS भी मिलना है और सारे BPS इसके पहले के मिल चुके हैं। लेकिन कब, जब थोड़ा हो जाएगा, बाकी लोगों को BPS जब मिल जाता है, उसके बाद में जब ये एप्लीकेशन लगाते हैं और ये करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, 4 जगह जब बताते हैं कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से हमको मिला, तब भी आप नहीं दे रहे हो, तब वो पन्ना पलटते हैं। मतलब यानी या तो सुप्रीम कोर्ट फिर जाए, फिर वहाँ से आपको ऊपर डंडा चलवाएं, कंटेम्प्ट की बात चलवाएं कि साहब आपका देखिए आदेश था, उसको बार बार नहीं मानते ये। मतलब कहने का ये इनके प्रति क्या इन लोगों को है कि कोर्ट के आदेश के प्रति भी इतनी संजीदगी नहीं है। मैं ये समझ नहीं पाता। आज तक भाई साहब 12th BPS इनको RRB को नहीं मिला है, जबकि कहा क्या जाता है, कहा जाता है कि साहब वो भाई साहब आचार संहिता है, वो भी लिखा पढ़ी में नहीं, मौखिक, कि आचार संहिता, इस वजह से भाई साहब आचार संहिता केवल ग्रामीण बैंक के मामले में है। LIC का वेज रिवीजन हुआ तब आचार संहिता नहीं थी, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का जो ग्रेचुटी है 20 लाख से 25 लाख हुई तब आचार संहिता नहीं थी। हालांकि ये दोनों काम कोई ख़राब नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की ग्रेचुटी 20 से 25 लाख हुई अथवा LIC का वेज रिवीजन का गजट नोटिफिकेशन हो, मैंने पिछली वीडियो में डाला है। ये कोई ख़राब काम नहीं, अच्छा काम तो हमेशा होना चाहिए। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि आचार विचार भैया शुद्ध रखो, पवित्र रखो, अच्छे रखो। अभी तक जो गड़बड़ करते रहे हो तो भी मत करो। ये तो हमेशा ही अच्छे रखने चाहिए आचार विचार, इसमें कोई खराब काम तो आप कर नहीं रहे थे। और संवैधानिक काम करना, जो करना है, वो कौन सी आचार संहिता के परिधि के अंदर आता है? ये इसमें तो आपने कर दिया, वो परिधि में नहीं आता था। या तो आप उनको दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं मानते, केवल ग्रामीण बैंक वालों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हो। भाई साहब ये तो ठीक बात तो भाई साहब ये नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? DFS के लोग क्या कहना चाहेंगे? नाबार्ड के लोग क्या कहेंगे? IBA के लोग क्या कहेंगे? RBI के लोग, और क्या हमारा वित्त मंत्रालय कहेगा? मैं इस पर क्या कहूं भाई साहब, इस पर आप अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। देखिए, सब लोगों ने जब ये हो गया, सब लोगों ने जब इन्होंने कंप्रेहेंसिव ऑर्डर नहीं किया RRB के प्रति, तब RRB की जितनी भी एसोसिएशन थी भाई साहब, सबने पत्र लिखा। ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सज्जन कुमार पाल ने लिखा। BMS की एसोसिएशन है, उसने अलग से लिखा। ज्वाइंट फोरम ऑफ RRB एसोसिएशन है, उसने अलग लिखा। और अभी जल्दी ही 2 दिन पहले ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं AIBEA के, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर CH वेंकटचलम साहब, काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी लिखा। लेकिन भाई साहब अभी तक जू नहीं रंगी है। आखिर इनकी संवेदन शून्यता इन RRB वालों के, यानी ग्रामीण बैंक वालों के प्रति क्यों है? सबसे अधिक सरकार की जो स्कीम्स होती हैं उनको यही धरातल पर इम्प्लीमेंट करती हैं, इसके बावजूद इनके साथ यही होता है। इसका मतलब यह है कि मजदूरों के प्रति कितनी संवेदनशील है सरकार, ये बात सरकार को सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर ये अवहेलना करेंगे तो ये कम से कम अवहेलना करने वालों के हित में नहीं है
और देश हित में भी नहीं। आप इस पर अपना कमेंट जरूर दें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।